हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कि मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं, डिपॉजिटरी क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं डिपॉजिटरी के, हमारे देश में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, कितनी डिपॉजिटरीज हैं, उनके नाम क्या हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, आखिर ट्रेड होती कैसे, एज वेल एज इन सबका विधाता यानी व्हाट इज सेबी, है ना। सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेबी क्या करता है, सेबी क्यों आया, सेबी को किसका ध्यान रखना होता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। तो अभी तक तो आपको ये पता है कि सेबी को कुछ लोगों का ध्यान रखना होता है। वो लोग कौन हैं? इशूअर्स, इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरीज। इशूअर्स बोले तो कंपनीज, इन्वेस्टर्स दैट इज द सरप्लस यूनिट्स जो अपना पैसा निवेश करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, इंटरमीडियरीज जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इशूअर्स को और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि सेबी के आखिर फंक्शंस क्या हैं इन तीनों के प्रति, यानी सेबी को क्या क्या करना है, ठीक है। एंड दैट इज रिटन इन द सेबी एक्ट 1992। तो आज का जो सेशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ द सेबी। यहाँ पे 3 फंक्शंस हम पढ़ेंगे जो कि मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस ऑफ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स प्रोसीड टू द फंक्शंस ऑफ सेबी। अब मैंने आपको बताया कि सेबी को तीन लोगों का ध्यान रखना होता है, इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। अब सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी फंक्शन। सो द सेबी परफॉर्म्स फंक्शंस टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू टेक केयर ऑफ इशूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडियरीज। सो एंड रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, मेक ईच एंड एवरी वन अवेयर ऑफ द माल प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट दीज माल प्रैक्टिसेस। सेबी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना, सेबी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो भी सेबी को काम करना है उस सारे कामों को समराइज करके 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। फर्स्ट, सेबी के जो फंक्शन होते हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यानी सेबी को किस किस को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड, सेबी के फंक्शन में है डेवलपमेंटल फंक्शन, यानी सेबी को क्या क्या डेवलप करना है। एंड थर्ड है रेगुलेटरी फंक्शन, यानी सेबी सब कुछ रेगुलेट कैसे करेगा, ठीक है। सो एक एक फंक्शन को हम ब्रेक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बारी आती है स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस यानी कि सेबी को प्रोटेक्ट करके चलना है, मेजरली उनको इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की वजह से ही पूरा स्टॉक मार्केट चल रहा है, ठीक है। अगर वो निवेश ना करते तो कंपनीज के पास पैसे ना होते अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, ओके। So these functions are performed by SEBI to protect the interest of investor यानी surplus units as well as and provide safety of investment कि उनने जो पैसा निवेश किया है वो सेफ है, okay। As protective functions of SEBI perform following function। फर्स्ट, चेक ऑन प्राइस रिगिंग। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, जब सभी इशूअर्स मिलकर एक प्राइस फिक्सेशन स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और इन्वेस्टर्स को ब्लफ करने की कोशिश करते हैं कि असली में तो प्राइस यही है। अगर आप भी मान लो किसी किराने की दुकान पे जाते हो, उससे लगी हुई 15 किराने की दुकान है, ठीक है। आपने दूसरे मार्केट से एक जैम की बोतल परचेज की हुई है कि वो 56 रुपीज़ की आती है। आप फर्स्ट किराने की दुकान पे जाते हो, वो भी बोल रहा है 106, सेकेंड 106, थर्ड 106, उनने बॉटल पे MRP भी बदल दी है। सो ये जो प्राइस फिक्सेशन स्ट्रेटजी है जो सभी सेलर्स मिलके करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग। आपने देखा होगा किसी भी ऑटो वाले स्टैंड पे आप जाओ, किसी से भी पूछ लो उस ऑटो वाले स्टैंड पे, उनके पहले से ही फिक्स होते हैं कि कोई भी कस्टमर आ जाए यही रेट बताना है, वो भी सबको इकट्ठे यही रेट बताना है ताकि कस्टमर को हम ब्लफ कर सके। यस और नो, सेम हैपेंस इन स्टॉक मार्केट। जो प्राइस होता है ना सिक्योरिटी का, उस पर इन्वेस्टर को ब्लफ किया जाता है एंड दिस इज
समथिंग विच इज इलीगल, विच इज अनएथिकल, तो चेक ऑन प्राइस रिगिंग। सेबी हर कंपनी के प्राइजेस को, उनकी फ्लक्चुएशंस को बहुत क्लोजली चेक करता है। सो प्राइस रिगिंग रिफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट, है ना। यदि मार्केट में प्राइजेस को बढ़ा के दिखाना है या डिप्रेस करना है तो ये चीजें इशूअर्स करते हैं, इनसाइडर्स करते हैं, जो अलाउड नहीं है। yes, which is not allowed, which is unethical practice, तो सेबी उस पर चेक रखता है completely। सेबी prohibits, सेबी इसको गैर कानूनी मानता है such practice because of this can defraud and cheat the investors। जिनकी जमा पूंजी है, जिनके पैसे हैं, जिन्होंने ये सोच के पैसे लगाए कि हमारे पैसे यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकते हैं घर बैठे, तो फिर उनके साथ चीटिंग हुई। वो तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं ताकि आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सको। नाउ इट्स व्हेन इट्स योर टाइम टू पे बैक, व्हाट यू आर डूइंग, you are inflating the prices and attracting more and more investors to invest, and that price is fake, that price is set price, which is not the actual price, which is the made price, which is you have baked it, yes or no। so check on price rigging, सेबी का सबसे पहले ध्यान रखना होता है सेबी को इन्वेस्टर्स का, बाकी सब आए बाद में, क्योंकि इन्वेस्टर ही है जिसकी वजह से ये बाजार चल रहा है, नहीं तो चलता ही नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो आईपीओ लेके आने वाली है, बट वो चीज मार्केट में अभी आउट नहीं है, कंपनी के अंदर के लोगों में बात हो रही है, बोर्ड मीटिंग में बात हो रही है, एक गद्दार निकल के जाके वो इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर को बेच के आ जाता है फॉर मनी। दिस इज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग लीक्ड for the sake of money and nobody knows who is the insider. This is insider trading and it happens a lot. Yes, it happens a lot and SEBI prevents it. SEBI पकड़ लेता है कि कौन था वो गद्दार। ठीक है, सो इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, सच एज डायरेक्टर भी इनसाइडर हो सकता है, प्रमोटर्स भी इनसाइडर हो सकते हैं। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द प्राइजेस ऑफ दीज सिक्योरिटीज। इनके पास ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो पूरे मार्केट को हिला के रख दे, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज, बट इनसाइडर गेट दिस प्रिविलेज। बोर्ड मीटिंग में हुई बात अगर सर्क्यूलेट होती है, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, दैट इज समथिंग कि आप गद्दारी कर रहे हो अपनी खुद की कंपनी के साथ। जहां का नमक खाया उसी के ऊपर ही आप बातें कर रहे हो बाहर जाके। ठीक है, तो ये चीज होती है बाय वर्किंग इनसाइड द कंपनी एंड इफ दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक प्रॉफिट देन इट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। सो अगर आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो इस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग एंड दैट इज नॉट अलाउड। यू कैनॉट लीक अ इनसाइडर इंफॉर्मेशन टू अ मार्केट इफ इट इज नॉट आउट येट, which is a privilege to insiders, that information is leaked and it has become for a large public become in a large public domain। वो board meeting फालतू गई, वो strategy फालतू गई and वो information leak हो गई। ठीक है, वो ideation leak हो गया, and the directors of the company may know that the company will issue bonus shares to its shareholder at the end of the year. They purchase the shares from the market to make profit with the bonus issue. This is known as insider trading। अब यहाँ पे बोला है एक insider trading का example। क्या बोला है example? The directors of a company may know that company will issue bonus shares to its shareholder at the end of the year। यानी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को पता था कि कंपनी क्या इशू करेगी, बोनस शेयर इशू करेगी साल के एकदम अंत में। ठीक है, एकदम अंत में इशू करेगी। ठीक है, एंड दे परचेज द शेयर फ्रॉम द मार्केट टू मेक प्रॉफिट विद द बोनस इशू। तो कंपनी अगर बोनस शेयर फ्री में शेयर दे ही रही है तो वो क्या कर लेते हैं, मार्केट से उसे परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रॉफिट कमा पाएं बोनस इशू देने से पहले। तो ये अलग धांधली चल रही है इनकी। अगर आपको इसको समझना है हाउ बोनस इशू वर्क्स, यू नीड टू बी वेरी वर्स विद द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ द बोनस इशू। यस और नो? नाउ इसके अलावा दिस इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी कीप्स अ स्ट्रिक्ट चेक when insiders are buying securities of the company and take strict action insider trading। मान लो कोई unpublished price sensitive information है, उसके बेसिस पर अगर किसी ने मार्केट में उथल पुथल की, सेबी सीधे उस नाम को पकड़ लेता है। कैसे?
स्टॉक एक्सचेंज से सेबी जुड़ा हुआ है, डिपॉजिटरी से जुड़ा हुआ है, डीपी से जुड़ा हुआ है, वो तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि सेबी का यही काम है टू बी अ वॉच डॉग। सेबी ने जब 1988 में सेबी स्टैब्लिश हुआ था, कुछ उसने किया या ना किया हो, वॉच डॉग वो जरूर था, सिर्फ वॉच डॉग था शुरू में, तो मतलब इट हैज एक्सपर्टीज ओवर व्हाट इज गोइंग ऑन इन मार्केट, यस और नो। सो इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शंस। Now, SEBI prohibits fraudulent and unfair trade practices. SEBI जितनी भी fraud और unfair trade practices हैं सबको पकड़ता है, ठीक है। SEBI does not allow the companies to make misleading statements which are likely to induce the sale or purchase of securities by any other person. मतलब अगर आप कोई ऐड भी चला रहे हो, जैसे आपको मैंने वो पेप्सी वाली केस स्टडी कवर की थी कि उनने ऐड चला दी कि कोई भी अगर इतनी पेप्सी कैन खरीदता है तो हम उसे फाइटर जो हैरियर जेट प्लेन देंगे। सो इस तरीके की मिसलीडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जिससे आपकी शेयर्स बिके, है ना। आपको ये नहीं बोलना है कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे और प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं है। अगर इस तरह की मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करके आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, सेबी आपको वहीं खत्म कर देगा, ठीक है। वो आपके अस्तित्व को ही मिटा देगा, आपकी कंपनी को ही रद्द कर देगा, ठीक है। सेबी अंडरटेक्स स्टेप्स टू एडुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी हर एक इन्वेस्टर को बोलता है अपने आप को एडुकेट करके चलो। किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, उसकी बैलेंस शीट देखो, उसका पीएनएल देखो, ना सिर्फ लास्ट ईयर का, सालों साल का देखो, फिर इन्वेस्ट करो। ईपीएस देखो, कितना रिटर्न है वो देखो, कैलकुलेट करो आरओआई, तब जाके आप निवेश करो, है ना। सो दैट दे आर एबल टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज एंड सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। अगर हम कस्टमर को बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, तो सेबी बोलता है इन्वेस्टर को जागो इन्वेस्टर जागो, सो के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि बस रिटर्न कैलकुलेटर पे अमाउंट ज्यादा दिख रहा है तो बस इन्वेस्ट कर दो। जब पैसा डूबेगा तब सेबी आपका साथ देगा। तो जब आपको वो बोल रहा है जागो इन्वेस्टर जागो, तो आपको जागना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फंक्शन विच इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी, है ना। नाउ नेक्स्टली, SEBI promotes fair practices and code of conduct in security market by taking following steps. SEBI सब कुछ formally और systematically करता है। SEBI has issued guidelines to protect the interest of debenture holders, wherein companies cannot change terms in the mid-term. मान लो कंपनी ने डिबेंचर बेचे, है ना, तो डिबेंचर का जो ब्याज का रेट था वो था 14%, है ना। सो उसको उस 14% की मेच्योरिटी भी नहीं आई उन डिबेंचर्स की, 20 टर्म में आप उस 14 का 8% कर दे रहे हो। दिस इज नॉट अलाउड। सेबी क्या करता है, गाइडलाइन इशू करके रखा है कि यू कैन नॉट चेंज द टर्म्स। आपने जो मेच्योरिटी पीरियड दिया है तब तक आप बिल्कुल अडिग रहिए, ठीक है। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी किसी भी दुकान के अंदर घुस के, किसी भी कंपनी के अंदर घुस के सारे डॉक्यूमेंट खोल सकता है। जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है वैसे सेबी भी रेड कर सकता है अगर उनको गलती से भी पता चल गया कि वहाँ कहीं पर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। एंड एज प्रोविजन फॉर स्टिफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल भी हो सकती है आप पकड़ा जाए तो, और इसके अलावा आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है, वो भी हैवी पेनाल्टी। एज वेल एज सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू द मार्केट प्राइस। सेबी ने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। नाउ इसके अलावा है डेवलपमेंटल फंक्शंस। सो आई होप प्रोटेक्टिव फंक्शंस आपको क्लियर है, उसको एक बार गो थ्रू करिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया, स्पेशली ये वाली स्लाइड, है ना, ये वाली स्लाइड को गो थ्रू करिए, देन हम डेवलपमेंटल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको रीड कर लिया आपने, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या बोलते हैं कि सेबी को पूरे स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट करनी है। जैसे गवर्नमेंट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वो हेल्थ सेक्टर डेवलप करते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर डेवलप करते हैं, वो इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वन ऑफ इज सेबी, है ना, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहीं ना कहीं सेबी जुड़ा होता है। सो सेबी के जो डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं, these are majorly to develop the securities market of India, to develop the stock markets of India. Okay, so these functions are performed by SEBI to promote and develop activities in stock exchange and increase the business in stock exchange. Under developmental categories, following functions are performed by SEBI. मतलब SEBI आखिर development कैसे करता है, क्या क्या functions है उसके। First है SEBI promotes training of intermediaries of the securities market. अब
ये जो ब्रोकर्स हैं कुछ रजिस्टर्ड हैं कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, बट जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनको काम कैसे करना है, उनको डीमैट कैसे खुलवाने हैं, उनको डिपॉजिटरीज से कैसे कनेक्ट रहना है, इशूअर्स से उनका कितना इंटरेक्शन है, इस चीज़ की उनको पता ही नहीं होता क्या कब कैसे करना है। तो सेबी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रोसेस विच एवरी इंटरमीडियरी दैट इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज टू फॉलो। ओके, सो फर्स्ट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी। फर्स्ट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। अब स्टूडेंट्स ये बात हो गई। नेक्स्ट, SEBI tries to promote activities of stock exchange by adopting flexible and adaptable approach in the following way. A, SEBI has permitted internet trading through registered stock brokers. आज के ज़माने में with online things into picture सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है, तो सेबी ने ही ये परमिशन दी है कि आप इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग करो। अगर सेबी परमिशन नहीं देता ना तो आज भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट चल रहे होते, बट क्योंकि 5G का ज़माना है तो ज़माने के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए सेबी ने परमिशन दी। सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। अब मैंने आपको बताया था अंडरराइटिंग क्या होती है। जब कंपनीज अपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज फुलफिल नहीं कर पाती, वो 90% वाला क्राइटेरिया है ना, जो आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, यानी कि इशू साइज का 90% ऑफ द इशू सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, मान लो 70% सब्सक्राइब हुआ है, तो 20% अंडरराइटर खरीदता है, ठीक है, ताकि वो 90% पूरा हो पाए और इशू आ पाए, नहीं तो शेयर होल्डर के पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। यही सिखाया था मैंने। सो सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। सेबी ने बोला आपको अंडरराइटिंग करनी है करो, नहीं करनी मत करो, बट कॉस्ट ऑफ इशू नहीं बढ़ना चाहिए, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, ताकि आप भी प्रॉफिट कमाओ, इन्वेस्टर भी प्रॉफिट कमाए एंड सारी चीज़ें स्मूथली चलें। इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब आईपीओ क्या होता है, जब कंपनीज पहली बार मार्केट में उतर रही हो, पहली बार फंड रेजिंग कर रही हो, पहली बार सिक्योरिटी बेच रही हो, ठीक है। सो आईपीओ जो है प्राइमरी मार्केट क्या है, फर्स्ट इश्यूज मार्केट है, न्यू इश्यूज मार्केट है। सो ये किसके थ्रू होगा अब आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अगर कंपनी को लिस्ट करेगा उसके बाद ही कंपनी आईपीओ लेके आ पाएगी। लिस्टिंग नो आईपीओ, है ना। तो ये सेबी ने ही नियम बनाए हैं, लिस्टिंग होगी तो A to Z सारी चीज़ें चेक करता है स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए लिस्टिंग मैंडेटरी कर दी कि सब चीज़ें चेक होगी तो सब सही होगा। नाउ द लास्ट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। अब क्या होता है सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी मतलब सब कुछ रेगुलेट करना है। जैसे हमारे घर में हमारी जो मम्मी है, पापा हैं, सब कुछ चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं, सब रेगुलेट करके चलते हैं। हमारी एजुकेशन, हमारा करियर कैसा होगा, हमारी हेल्थ, उनकी हेल्थ, उनसे बड़ों की हेल्थ, उनकी मेडिसिन, उनके खर्चे, एज वेल एज सबको संभालना, वो भी क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो समझ लो सेबी इज अ पेरेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंटरमीडियरीज एंड इशूअर्स, है ना। सेबी पेरेंट है। अब सेबी को रेगुलेट करना है, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, रेगुलेट करना है, सारी चीज़ों का सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। सो these functions are performed by SEBI to regulate the business in stock exchange, to regulate the activities of stock exchange. पहला क्या है, SEBI ने बनाए हैं रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे क्या होगा, जिसका पालन करना है इंटरमीडियरीज को, मर्चेंट बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को। अगर ये पालन नहीं करेंगे पकड़ में आ जाएंगे, बस फिर वही इनका खेल खत्म, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। These intermediaries have been bought under the regulatory purview and private placement has been made more restrictive. अगर आप शेयर्स प्राइवेटली बेच रहे हो तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं उस पर। SEBI registers and regulates the working of stock brokers, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, ये सारे बिचौलिए हैं। तो SEBI क्या करता है, इनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है, ये जिस तरह से काम करते हैं उस पर कंप्लीट वॉच रखता है, ठीक है। एंड ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी क्या करता है, रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है उनकी वर्किंग को, म्यूचुअल फंड्स की। सेबी टेक ओवर, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, सेबी उस पर भी ध्यान रखता है। सेबी इंक्वायरी कंडक्ट करता है, ऑडिट करवाता है स्टॉक एक्सचेंजेस का, कि स्टॉक एक्सचेंज तो कोई धांधली नहीं कर रहा, वो ऑडिट में पकड़ा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का ऑडिट होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑडिट करता है, एक सीए कंपनीज को ऑडिट करता है, तो सेबी भी ऑडिट करवाता है
वो भी स्टॉक एक्सचेंज का। जिसको पावर दी उस पर भी चेक, जिसको पावर नहीं है उस पर भी चेक। तो सेबी एक एक चीज़, एक एक कदम फूक फूक के रखता है ताकि कोई भी चीज़ें धांधली कोई भी हो पकड़ में आ जाए। ठीक है, ये थे रेगुलेटरी फंक्शंस। सो आई होप आपको प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी तीनों फंक्शंस अच्छे से समझ में आए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो करिए, हमारी ऐप और वेबसाइट को एक्सेस करिए जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, क्लासेस फ्रॉम KG to class 12th ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम चैनल पर हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, आपको सब कुछ मिलता है। एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलते हैं हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। सो देर किस बात की है, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।